हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा चुनाव और उसमें कांग्रेस की हार और कांग्रेस की हार के बाद उत्पन्न हुआ मंथन। एक हाल ही में एक पत्रकार हैं, अशोक वानखेड़े नाम है उनका। उनका बहुत वायरल हो रहा है, एक प्रकार से कहना चाहिए इंटरव्यू या उनके द्वारा दिए गए जो वक्तव्य हैं हरियाणा चुनाव को लेकर। उन्होंने आखिरकार कहा क्या, प्रज्ञा मिश्रा को दिए गए उन इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आखिरकार कांग्रेस के हारने की वजह उनका संगठन ही है। संगठन कैसे हैं, उनकी जो मुख्य सचिव केसी वेणुगोपाल, उन पर उन्होंने उनका नाम लिया, केसी वेणुगोपाल का, उनके मतलब अपने इंटरव्यू के अंदर। और उन्होंने कहा जब टिकट वितरण हुआ तो उस टिकट वितरण में इन्होंने केसी वेणुगोपाल जी ने अपनी जो महिला मित्र, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा महिला मित्रों को टिकट दिए गए। महिला मित्र को, या एक प्रकार से कहना चाहिए राजनीति में कास्टिंग काउच की, मतलब अपने फेवरेबल जो महिलाएं हैं या उनको किसी चीज़ के फेवर में उनको टिकट दिया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर बहुत सी जगह पर जमानत भी जब्त हो गई है कांग्रेस की। पहला तो एक ये है। और वो है निष्पक्ष पत्रकार, लेकिन उन्हें ये बात पहले भी पता होगी। और जब पहले पता थी तो पहले उन्होंने क्यों, मतलब निष्पक्ष पत्रकार कहने को, लेकिन मोस्टली एक देखा जाए तो उनका रुख एक पार्टी की तरफ रहता है। तो अगर उन्हें पहले से पता थी तो उन्हें पहले से बोलना चाहिए था कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। और कई चीज़ें ये भी निकल कर सामने आई कि जो बड़े बड़े नेता थे उनको भी कांग्रेस ने नाराज़ किया। और उसके कारण भी उन नेताओं ने, जिन नेताओं को टिकट दिया गया और जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया गया, जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया गया था, उन नेताओं ने भी उनको हराने की कोशिश की और उनके भी वोट काटने के या कई चीज़ें काटने की कोशिश की। दूसरा एक और कारण ये रहा कि जो वोट, लगभग 15 सीटें वहाँ पर हरियाणा के, उसमें जो जेजेपी हुए या भारतीय, या यूं कहें कि कांग्रेस और भाजपा के अतिरिक्त जो पार्टी थी वो ले जाती थी। अभी क्या हुआ है, पूरा नेक टू नेक भाजपा और कांग्रेस हो गया है। जो जेजेपी थी उसको कुछ नहीं मिला और जो मोस्टली पार्टियां थी उनको कुछ नहीं मिला। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और भाजपा हो गया। तो ये भी एक बहुत मुद्दा, बड़ी चीज़ निकल कर सामने आई है। कांग्रेस तो इसलिए हो गया, सीधी सी बात है, मुस्लिम ने ना तो जेजेपी को वोट दिया, ना कांग्रेस के संगठन को, उसके समर्थित उसको वोट दिया, क्योंकि कांग्रेस अकेले ही लड़ी थी। जितने मुस्लिम थे उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस का समझ में आता है। लेकिन जो ध्रुवीकरण इस तरफ हुआ, जो यहाँ पर वोट जाट बढ़ जाते थे, यहाँ पर बढ़ जाते थे, वो इस बार बटे नहीं। और उन्होंने पूरा का पूरा वोट दिया है बीजेपी को, डायरेक्ट बीजेपी को वोट दिया। और यूं कहें कि एक विपक्ष, ताकतवर विपक्ष नहीं था उसके लिए वोट, तो ताकतवर विपक्ष नहीं था और एक अच्छी सरकार के लिए वो नहीं था, क्योंकि लोगों ने पहले ही देख लिया है कि कांग्रेस की जब राज्य होगा, कर्नाटक में देख लो और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर इन्होंने अपने पेट्रोल के दाम बढ़ा के रखे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो वो तो गेम से बाहर ही है। वो मतलब मोस्टली जमानत जब्त करके ही वहाँ से आई है। वो सिर्फ दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर क्यों है, आगे आने वाले समय में रहेगी भी कि नहीं, ये देखना बाकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हरियाणा चुनाव के बारे में और उसका जो मंथन चल रहा है और जो अशोक वानखेड़े जी ने जो धमाकेदार इंटरव्यू दिया उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।